जंगल के इस अंधेरे में सिर्फ दो चीजें जिंदा बची हैं, एक डर और दूसरे हम। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, महेश बाबू का करियर राजामौली के साथ रिसेट होकर फुल पावर में आएगा या फिर ये बस एक लो बैटरी की तरह खत्म हो जाएगा? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रिंस ऑफ टॉलीवुड होकर भी महेश बाबू पिछले कुछ वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि उनकी आखिरी फिल्म गुंटूर कारम, जिसने रिलीज के 10 दिनों के बाद जाकर 100 करोड़ क्रॉस किए और Sacknal.com के अकॉर्डिंग इसने 118 करोड़ का कलेक्शन जैसे तैसे कर लिया और कलेक्शन खत्म। पर सुनने में ये आया था कि सुबह 1 बजे रखे गए इसके शोज की वजह से भी शायद इसकी कलेक्शन पर बुरा असर हुआ, क्योंकि ये KGF और बाहुबली की तरह कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी से खुद फिल्म के प्रोड्यूसर भी खुश नहीं थे और उन्हें इस फिल्म का पछतावा हो रहा था। ऐसे में महेश बाबू को एक एवरेज फिल्म मिली। वैसे देखा जाए ना तो साल 2017 से ही महेश बाबू की करियर की गाड़ी कुछ सही नहीं जा रही है। जैसे कि साल 2017 में उनकी फिल्म आई थी स्पाइडर नाम की, जो कि AR मुर्गदास की फिल्म थी, जो कि फ्लॉप हुई। फिर उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस करवा के अपनी अगली फिल्में की, जैसे कि भारत अने नेनू एंड महाऋषि। इसके बाद फिल्म सरकारू वारी पाटा भी की, पर इन फिल्मों को उतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला जितना कि महेश बाबू खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे। और गुंटूर कारम भी कोविड की वजह से काफी डिले हुई थी और फिर 2024 में ये रिलीज हुई मकर संक्रांति पर नो कमाल, मतलब डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास जैसा बड़ा नाम जुड़ने के बावजूद भी इसका कुछ नहीं हो सका। तो फिलहाल तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रोड्यूसर्स ये सोच रहे हैं कि महेश बाबू को एक जबरदस्त हिट की जरूरत है और इसके होप सब राजामौली और SSMB 29 दे रही है। वैसे एक तो महेश बाबू के पास ऑलरेडी गुड लुक्स, मैग्नेटिज्म और एक्टिंग स्किल्स है, और उसमें अगर राजामौली की क्रिएटिविटी का रंग मिल जाए ना तो फिर एक कलरफुल क्रिएटिविटी दिखाई दे सकती है। वैसे ऑडियंस का माइंडसेट अब बदल चुका है। वो फैमिली सेंटिमेंट्स, हीरो हीरोइन का रोमांस और हीरोइन को बचाने वाला हीरो, इस तरह की कहानियां नहीं देखना चाहती है। तो वो इससे बहुत दूर जा चुकी है और राजामौली ने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया है पिछले कुछ वक्त में कि वो ऐसी स्टोरीज बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती है, उन्हें कुछ बड़ा चाहिए। तो अब यूनिक कॉन्सेप्ट्स विद यूनिवर्सल थीम्स के साथ हर बार कमाल करने वाले राजामौली और ऑडियंस को क्या पसंद आता है उस माइंडसेट से काम करने वाले महेश बाबू अब एक साथ आ चुके हैं। तो इसका मतलब कि अब ये गारंटी है कि महेश बाबू का करियर रीसेट हो सकता है। सही कहा ना? वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।